अच्छा ये बताइए कि आपके विधानसभा से केसारी लाल यादव के चीनी ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से। अच्छी तरीके से ना? तो आपके विधानसभा से चुनाव लड़ता है, काफी आशा है कि निकलेगा वही। आशा है? हाँ, आशा है कि निकलेगा वही। आरजेडी के होंगे आरजेडी के हो चाहे कोई के है, मगर निकलेगा आपके वही लग रहा है। केसारी लाल। हाँ, रुपया में 12 ना लग रहा है। रुपया में 12 आना? हाँ। अरे क्या लग रहा है आपके विधानसभा में किसकी लहर है? ऐसे तो हमारा विधानसभा छपरा नहीं हुआ, आरा हुआ। आरा हुआ। हम ट्रेन पकड़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। चलिए आरा हुआ, आप तो बिहार के हैं, बिहार में क्या माहौल है, क्या लग रहा है, नीतीश आएंगे या आरजेडी आएगी? देखिए, आना तो बिल्कुल चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि भाजपा का इतना अच्छा केंद्र में काम चल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पे एक बिहार का अच्छा उन्नत होगा। और आरजेडी और कोई भी पार्टी को अगर आप लेते हैं तो उस तरीके से विकास की धारा जो है, विकास नहीं हो सकता है। योजनाएं बताना और उसको लाना में अंतर होता है। और केंद्र की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उस प्रकार से अगर नीतीश कुमार पुनः आते हैं तो निश्चित तौर पे बिहार का एक अच्छा विकास होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार में विकास की काफ़ी ज़रूरत है, जिस पर नीतीश सरकार के स्तर से भी कमी रही है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और आने वाले समय में अगर पुनः सरकार रिपीट होती है तो उन मुद्दाओं पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। अच्छा जैसे बात होती है नीतीश को लेकर, बात होती है आरजेडी के लालू प्रसाद यादव को लेकर, तमाम लोगों से हम लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं कुछ लोग आज भी पसंद कर रहे हैं और धरातल पे भी लोगों का ये कहना है कि उनकी सरकार आनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि ऐसा नहीं लगता है कि अब उनकी उम्र हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कि उम्र भी हो गई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जैसे तेजस्वी यादव हैं, तो क्या लगता है कि फिर नीतीश को मौका मिलना चाहिए या युवा हैं तेजस्वी यादव उनको मिलना चाहिए? देखिए, ये जो बातें हम लोग हमेशा करते हैं कि युवाओं को चांस मिलना चाहिए, तो राजनीति में किसी भी राज्य का वो करना, नेतृत्व करना इतनी सरल चीज़ें नहीं है। इसमें निश्चित तौर पे अनुभव काम आता है और नीतीश और केंद्र सरकार की अनुभव अगर बिहार को मिलता है तो ये एक ज़्यादा विकास की ओर ले जाएगा। अन्यथा कि अगर हम किसी चीज़ों को बिना किसी ग्राफ के उसको हम डेवलप कर दें तो वो निश्चित तौर पे बिहार को पीछे ही ले जाएगा। और किसी निर्णय को लेते हैं फिर उस पर बैकफुट पर हम आते हैं तो ये कोई योजना नहीं माना जाएगा। और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है अनुभवी है, काफ़ी अच्छी उन लोगों के पास राजनीतिक अनुभव है, अच्छे लोग उन लोगों के संपर्क में हैं, जिसके मार्गदर्शन से निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन आती है तो विकास होगा। अच्छा जैसे आपने बात किया विकास को लेकर, बात किया तमाम चीज़ों पर कि नीतीश सरकार बेटर है, लेकिन यहाँ पे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि 15 साल से 20 साल से नीतीश हैं, यहाँ पे बेरोजगारी है, फ्लाइंग है, यहाँ से लोग 10-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2-4 फैक्ट्रियाँ लग जाती तो ज़्यादा कुछ बेहतर होता। क्या लग रहा है कि फैक्ट्रियों पर काम होना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो ये मुद्दा बोला है यही एकमात्र मुद्दा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा था कि जो राजद की जो भी सरकार रही है उसमें जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट, जैसे हम आपसे ही कहें कि चलिए आप छपरा में 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या सोचिएगा कि सेफ्टी के, हाँ हम अगर काम कर रहे हैं तो क्या उस काम को हमें निश्चित मतलब यहाँ का लोकल सपोर्ट मिलेगा या हमारे साथ किसी दबंग का दबाव नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें मुद्दा होता है और सरकार इन चीज़ों पे फोकस कर रही है। और सरकार को निश्चित तौर पर एकमात्र मुद्दा बिहार के लिए रोजगार का है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना होगा। नीतीश ने अभी करंट में ये योजना चालू भी किया है कि तमाम इन्वेस्टर को ऑफर किए हैं कि आइए आप बिहार में योजना कीजिए, उसमें सरकार सपोर्ट भी कर रही है। तो इस तरीके से अगर सपोर्ट मिलता है तो बिहार निश्चित तौर पर आगे निकलेगा। और ये नहीं है कि आज कोई सरकार आगे कह दी कि हम पूरे बिहार का बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। समय लगेगा, निश्चित तौर पे समय लगेगा और सरकार इस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पे बिहार की जो बेरोजगारी और जो पलायन की जो समस्या है वो दूर होगा। अच्छा एक चीज़ और भी है कि बिहार में दारूबंद है, दारूबंदी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या वो अच्छा है, क्या वो गलत है? क्या इसका जो आय का स्रोत है कहीं ना कहीं सरकार को घाटा है? कुछ लोगों का कहना है कि दारू सिर्फ नाम के लिए बंद है, कहीं ना कहीं ये सरकार का जो धन है वो देखिए, सरकार जो है
शराबबंदी जो योजनाएं लाई थी वो निश्चित तौर पर एक मध्यम और जो गरीब तबके के परिवार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उनका पहल रहा है, लेकिन उसका कुछ अराजक व्यक्ति के द्वारा उसका दुरुपयोग करके क्षेत्र में जो गलत तरीके से शराब, कच्ची शराब और ये सब चीज़ें जो भी वगैरह जो बेच रहे हैं लोग, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सरकार को इस पे और भी कड़ाई से पुलिस प्रशासन के सहयोग प्राप्त करके इस पर सख्ती बरते और जो राजस्व हानि की जो बात है, निश्चित तौर पे वो एक बिहार सरकार को हो रहा है, जो कि किसी ना किसी अन्य तरीके से वसूला जा रहा है बिहार के वासियों से, जो कि एक महंगाई का भी मुद्दा है। अगर सरकार चाहे तो इस पर एक अच्छे तरीके से अपना पहल करे, वो खैर सरकार की एक सोच की विषय है और बिहार बंदी अगर देखा जाए तो अच्छा ही है। चलिए, आपकी जो राय थी। क्या नाम पड़ेगा भैया? इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम है? जयराम। जयराम जी, कहाँ घर पड़ी आपके? यही है भगवान बाजार। क्या लगा था? का माहौल बैठा? माहौल तो ठीक है लग रहा है, जो लग रहा है जो केकर माहौल लगा था? माहौल तो मोदी का लग रहा है। मोदी जी का? हाँ। अरे वाह वाह। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी का माहौल लग रहा है। माहौल लग रहा है मगर मोदी जी का ज्यादा लग रहा है। मोदी जी का? हाँ, बहुत ज्यादा है, मोदी जी का लग रहा है। यहाँ पर जो है कि महंगाई छोड़ के सस्ता ही है नहीं। अच्छा। कोनो चीज का यह है कि जीता है वो भी कोई काम नहीं किया है। कितना मोदी जी की ही तो सरकार है और महंगाई तो उन्हीं की तरफ से है। हाँ, तो महंगाई है ठीक है, फिर भी कुछ लगाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जनता का देखता है। लाइट लगाया है, कहीं पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर तो पानी का सुविधा नहीं है। क्या नाम पड़ी भैया आपके? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, छपरा के ही। छपरा के ही। क्या लग रहा है इस टाइम? तो आपके केशरी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं, छोटकी कुमारी हैं, वहीं जन स्वराज से तमाम 4 से 5 चेहरे हैं, तो क्या लग रहा है इस विधानसभा में? एक नंबर में नीतीश सरकार चल रही है, उसके बाद जन स्वराज का नंबर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि आरजेडी का लहर चल रहा है। तो लहर तो चल रहा है, लेकिन जो दिखता है वो तो दिख ही रहा है ना, काम क्या हो रहा है ना हो रहा है। एक इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी तो सारी काम हो ही रही है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि एक इंडस्ट्रीज को छोड़कर तमाम काम है हो रही है। हाँ, एक चीज बताइए कि इंडस्ट्रीज की आपने बात किया तो 15 साल से सरकार है, तो क्या लग रहा है कि 15 साल में जो चीज नहीं हुआ वो 5 साल में हो जाएगा? 5 साल में नहीं होगा, कोई भी सरकार आएगी तो 2-4 साल 5 साल में नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लगने को तैयार नहीं है और आती भी ना है। कारण क्या है? अब कारण तो सरकार ही बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। हम सरकार तो आप नीतीश की बात कर रहे हैं, तो नीतीश की तो 15 साल से सरकार है ना? 15 साल से है, तो उनको बोलना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनसे कि बड़ी कंपनियां लगेगा, तब तो छोटी कंपनी से बात ना बनी यहाँ पे। अब बड़ी कंपनी चाहिए यहाँ पे। मारुति जैसी कंपनी? हाँ, मारुति जैसी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, तभी बात बने। हाँ, और ये एक चीज और यहाँ पे और सरकार तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़िया करना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि आरजेडी के ज़माने में सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन नीतीश के ज़माने में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, और आप अभी वर्तमान में कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो ठीक ठाक नहीं है, तो क्यों नहीं है ठीक? पहले से बेहतर है, लेकिन और बेहतर की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके और बेहतर की जरूरत है। क्या मतलब सुरक्षा भी, मतलब फैक्ट्रियाँ आने में या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा होता है? पैदा होता ही है। कोई भी बाहर से पार्टी आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा। अभी आपको पता ही है छपरा में क्या क्या हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलिए, लोगों से हमने बात किया और कुछ